हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूनिक एट मेडिको पर, जहां पढ़ाई होती है सिंपल, स्टोरी वाली और इंटरेस्टिंग। आज की कहानी है अरुण की, जो निकला है एक बड़े ही मज़ेदार सफ़र पर। तो चलिए उसके साथ चलते हैं। तो ये है अरुण। अब अरुण को ना इंग्लिश पढ़ना तो बड़ा अच्छा लगता था, पर एक चीज थी जो हमेशा हमेशा उसका दिमाग घुमा देती थी। क्या थी वो चीज? प्रेपोजिशंस। अरे हाँ, वही छोटे छोटे शब्द जो सेंटेंस में आते ही ना पूरी गड़बड़ कर देते थे। अरुण हमेशा यही सोचता था कि यार इनको सही जगह पर लगाते कैसे हैं। फिर पता है क्या हुआ? एक सुबह जब अरुण ऐसे ही पार्क में घूम रहा था, अचानक उसके सामने एक चमचमाती हुई ट्रेन आकर रुकी। और ट्रेन का नाम क्या था? द प्रेपोजिशन एक्सप्रेस। अरुण तो देखकर इतना खुश हो गया और बस फटाफट ट्रेन में चढ़ गया। ट्रेन के अंदर उसे मिली मिस पोजीशन। उन्होंने बड़े प्यार से समझाया, देखो अरुण, प्रपोजिशन बहुत सिंपल हैं। ये ऐसे शब्द हैं जो हमें किसी चीज की जगह, मतलब प्लेस या फिर टाइम या डायरेक्शन के बारे में बताते हैं। तो बस अरुण की जर्नी शुरू हुई। वो ट्रेन के पहले कोच में गया और उसका पहला स्टॉप था प्लेस प्रेपोजिशंस, मतलब वो शब्द जो हमें जगह के बारे में बताते हैं। चलो देखते हैं ये कैसे काम करते हैं। मिस पोजीशन ने कुछ तस्वीरें दिखाईं। देखो, बिल्ली मेज के ऊपर है तो हम बोलेंगे ऑन द टेबल। कुत्ता कुर्सी के नीचे है, मतलब अंडर द चेयर। पानी बॉटल के अंदर है, यानी इन द बॉटल। और ये लड़का देखो, दो पेड़ों के बीच में है, तो बिटवीन टू ट्रीज। अरुण को तो ये सब देखकर फटाफट समझ में आ गया। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को भी प्रेपोजिशंस अब आसान लगने लगे हैं, तो फटाफट इस वीडियो को लाइक कर दो और यूनिक एट मेडिको को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। चलो, अब ट्रेन आगे बढ़ी और अरुण पहुंच गया दूसरे कोच में। और ये था टाइम प्रेपोजिशंस का कोच। यहां बात होगी समय बताने वाले शब्दों की। चलिए देखते हैं इसमें क्या है। मिस पोजीशन ने समझाया, देखो, जब हम बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम की बात करते हैं, जैसे 6 बजे, तो हम एट लगाते हैं, एट 6 PM। जब हम किसी दिन या तारीख की बात करते हैं तो ऑन का इस्तेमाल होता है, जैसे ऑन मंडे। और जब किसी लंबे समय की बात हो, जैसे कोई महीना या साल, तो हम इन लगाते हैं, जैसे इन स्प्रिंग। सिंपल है ना? दोस्तों, अगर आपको ये कहानी वाला तरीका पसंद आ रहा है ना, तो कमेंट में यूनिक एट मेडिको बेस्ट चैनल जरूर लिखना। सच बता रहा हूं, आपके कमेंट से ही हमें और ऐसी कहानियां बनाने की हिम्मत मिलती है। अब ट्रेन जो है वो पहाड़ी रास्तों से गुजर रही थी और अरुण पहुंच गया अपने तीसरे स्टॉप पर, डायरेक्शन प्रेपोजिशंस, मतलब दिशा बताने वाले शब्द। अरे वाह, ये तो बिल्कुल ट्रेन के सफर जैसा ही है। यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। वो स्कूल की ओर जा रहा है, तो टू स्कूल। पक्षी घर के ऊपर से उड़ा, मतलब ओवर द हाउस। ये सड़क जंगल के बीच से गुजर रही है, तो थ्रू द फॉरेस्ट। और वो लड़की नदी की तरफ चली, यानी टूवर्ड्स द रिवर। और अब ट्रेन अपने आखिरी लर्निंग स्टॉप पर आ पहुंची है। ये कोच था एजेंट और इंस्ट्रूमेंट प्रेपोजिशंस का। ये भी बड़ा जरूरी है। चलो देखते हैं इसमें क्या खास है। मिस पोजीशन ने समझाया, देखो, जब हमें ये बताना हो कि काम किसने किया, मतलब हु डिड इट, तो हम बाय यूज करते हैं, जैसे द स्टोरी इज रिटन बाय अरुण। और जब हमें ये बताना हो कि काम किस चीज से किया गया, मतलब व्हाट वाज यूज्ड, तो हम विथ लगाते हैं, जैसे द एप्पल इज कट विथ अ नाइफ। तो भाई, अरुण की सारी पढ़ाई तो पूरी हो गई। मिस पोजीशन ने कहा, चलो अब एक फाइनल टेस्ट हो जाए। देखते हैं अरुण ने कितना सीखा। और हाँ, आप लोग भी अरुण के साथ साथ इस टेस्ट को सॉल्व करने की कोशिश करना। तो ये रहे 5 सवाल आपके सामने। फिल इन द ब्लैंक्स। नंबर 1, द बुक इज द केबल। नंबर 2, वाटर इज द ग्लास। नंबर 3, शी विल कम द फ्राइडे। चौथा है वी वेक अप 6 AM। और आखिरी, द डॉग रैन द गार्डन। जरा सोचिए क्या होंगे इनके जवाब। और सही जवाब है पहले का ऑन, दूसरे का इन, तीसरे का ऑन, चौथे का एट और पांचवे का अक्रॉस। और अरे वाह, अरुण ने तो सारे जवाब बिल्कुल सही दिए। वो तो बहुत खुश हो गया। अब ट्रेन अपने स्टेशन पर पहुंच चुकी है और एक अनाउंसमेंट होती है, प्रेपोजिशन एक्सप्रेस में सीखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यूनिक एट मेडिको को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।
जाते जाते अरुण आप सबसे कुछ कहना चाहता है। वो कहता है, दोस्तों पता है, ये क्लास आपके ही कमेंट्स की वजह से बनी है। अगर आप भी कोई अगला टॉपिक ऐसी ही कहानी में समझना चाहते हो तो कमेंट में जरूर बताना। तो अब आपकी बारी है। इस क्लास को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, unique@medico को सब्सक्राइब करो और हाँ, कमेंट में अपना अगला टॉपिक बताना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं अगली कहानी में।